राहुल गांधी का ट्वीट, राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं यहां से। आज साहिल लोचब के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा हूं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, छर्रों से बुरी तरीके से घायल। साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। और उन्होंने गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा हुआ है, अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? यह डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो ये राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। लगभग बात और डिमांड कांग्रेस की आज भी वही है, जिसको लेकर के संसद में लगातार गतिरोध बना रहा कि गृह मंत्री इस पर आए सफाई दे, प्रधानमंत्री इस पर आए सफाई दे और यह बताए कि पैलेट गन का इस्तेमाल किनके आदेश पर हुआ। वो जो हमने गतिरोध संसद में देखा था, अब यह संसद मार्ग थाने के बाहर दिख रहा है, धरने की शक्ल में दिख रहा है। लगभग आरोप और मांग, डिमांड वही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक साहिल और साहिल के परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक वो यहां से हटेंगे नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी जब से वहां पर आए हैं संसद मार्ग थाने के बाहर, वो बैठे हैं धरने पर। उसके बाद थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी धरने को ज्वाइन किया और अब वहां पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के छात्र नेता, साहिल का परिवार, सारे लोग वहां पर बैठे हैं। डीसीपी से लेकर के दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, साहिल और साहिल के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और इसका फुटेज भी सुरक्षित है, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह भी स्थिति आकर के सफाई दीजिए कि आखिर इस बच्चे की आंख में जो चोट लगी है, इसकी आंख की रोशनी खतरे में है, वो किस वजह से है। इसके लिए आप सबसे पहले तो मेडिकल जांच कराइए कि अगर उसकी आंख में चोट लगी है तो क्या वो पैलेट गन के छर्रे से लगी है, किस वजह से लगी है। क्योंकि बार बार ये कांग्रेस का ये दावा है और उस छात्र का दावा है, साहिल का दावा है कि उसे पैलेट गन के छर्रे से चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी खतरे में है। लगभग उसकी आंख की रोशनी जा रही है, जैसा डॉक्टरों ने उसे बताया है कि बहुत मुश्किल है आंखों की रोशनी को बचाना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ना सिर्फ साहिल बल्कि साहिल के अलावा जितने भी छात्र थे जो उस दिन हिंसा के शिकार हुए, पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए, जो कांग्रेस का वर्जन है, जो बार बार कह रही है कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, छात्रों को पीटा, लाठियों से पीटा, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। बार बार कोर्ट में यह कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सबकी जांच की जा रही है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है, जिसमें रिटायर्ड जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के वो सारे लोग इसमें होंगे जो देखेंगे। और चूंकि दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा है कि हम सारे फुटेज को हमने संभाल कर रखा है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है,